भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो राजाओं के नहीं बल्कि महान योद्धाओं के हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही महान नायक की जिनका नाम सुनकर आज भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान की, दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट की। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम और एक ऐसे दुखद कहानी है जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। तो चलिए समय के उस सफ़र पर चलते हैं जहां गौरव और शौर्य की गाथा लिखी गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडीज़ विथ मी में आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ था। बचपन से ही उनमें महानता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी और तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में उनका कोई सानी नहीं था। जब वे केवल 13 साल के थे, उनके पिता राजा सोमेश्वर का निधन हो गया और पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल की शुरुआत ही धमाकेदार थी। उन्होंने जल्द ही अपने राज्य का विस्तार किया और पड़ोसी राज्यों को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी बहादुरी और न्यायप्रिय शासन ने उन्हें अपनी प्रजा का प्रिय बना दिया और दुश्मनों के बीच उनका नाम खौफ का पर्यायवाची बन गया। पृथ्वीराज की कहानी उनके प्रेम कहानी के बिना अधूरी है। जो संयोगिता उनके कट्टर दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। जयचंद जो पृथ्वीराज से ईर्ष्या और नफरत करता था। एक बार जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने का फैसला किया। उसने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। अपमान की सारी हदें पार करते हुए उसने प्रवेश द्वार पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति रख दी, उन्हें एक द्वारपाल के रूप में दर्शाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संयोगिता, जिन्होंने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने थे और उनसे छुपकर प्यार करती थी, सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति पर माला डाल दी। यह साहसी कार्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसी क्षण पृथ्वीराज जो छिपे हुए थे प्रकट हुए, संयोगिता को अपने घोड़े पर उठाया और निकल पड़े। इस साहसिक कार्य ने जयचंद की दुश्मनी को और गहरा कर दिया, जिससे एक दुखद संघर्ष की नींव रखी गई। जब पृथ्वीराज अपनी आंतरिक कलहों और प्रेम कहानी में व्यस्त थे, तब एक नया और गंभीर खतरा राज्य पर मंडरा रहा था। अफगानिस्तान का तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। गौरी एक क्रूर विजेता था जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। 1191 ईस्वी में दोनों सेनाओं का तराइन के पहले युद्ध में आमना सामना हुआ। गौरी की सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन पृथ्वीराज के राजपूत योद्धाओं ने अद्वितीय वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। यह युद्ध पृथ्वीराज के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुई। उस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया और उसकी सेना हार गई। राजपूतों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन पृथ्वीराज ने एक घातक गलती की। उन्होंने एक राजपूत योद्धा का पालन करते हुए मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी और उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। एक साल बाद 1192 ईस्वी में गौरी वापस लौटा, इस बार एक बड़ी और अधिक संगठित सेना के साथ, और बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह था तराइन का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज अपनी पिछली जीत से आश्वस्त निर्णय लेने में एक बड़ी गलती की। राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन गौरी की रणनीतिक प्रतिभा और एक आश्चर्यजनक रात के हमले में उन्होंने चौंका दिया। पृथ्वीराज की सेना हार गई और वे पकड़े गए। पृथ्वीराज की मृत्यु की कहानी किंवदंतियों में लिपटी हुई है। उनके दरबारी कवि और मित्र चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासों में सबसे लोकप्रिय संस्करण कहता है कि पृथ्वीराज को गौरी की राजधानी गजनी ले जाया गया। वहां उन्हें अंधा कर दिया गया। हालांकि उनका साहस अडिग रहा। चंद्रबरदाई को भी पकड़ लिया गया था। चंद्रबरदाई एक चतुर कोड का उपयोग करके पृथ्वीराज को गौरी की सटीक स्थिति बताई। प्रसिद्ध संवाद कुछ इस तरह था:
चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज एक कुशल तीरंदाज थे। उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता का उपयोग करके अपना तीर चलाया। उन्होंने गौरी को मार डाला, लेकिन कुछ ही क्षण बाद यह जानते हुए कि उनका अंत निकट था, उन्होंने और चंद्रबरदाई ने पकड़े जाने और यातना से बचने के लिए एक दूसरे की जान ले ली। पृथ्वीराज चौहान की कहानी वीरता और दुख दोनों की एक मार्मिक याद दिलाती है। तराइन में उनकी हार ने भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लिया, जिससे सदियों तक विदेशी शासन चला। फिर भी उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें हिंदू गौरव के प्रतीक, एक वीर योद्धा और एक दुखद नायक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी सिर्फ एक इतिहास की किताब का अध्याय नहीं है, यह एक शक्तिशाली सबक है कि साहस, सम्मान और प्रेम को कभी हराया नहीं जा सकता, भले ही अंत में त्रासदी हो। आपके विचार में क्या होता अगर पृथ्वीराज ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को जीवन दान नहीं दिया होता? क्या भारत का इतिहास अलग होता? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको उनकी यह महान कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टडीज़ विद मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।